इमरान खान का कसूर क्या है? उसने कहा जी बंद कमरों में फैसले मैं नहीं मानता। उसने वो सवालात उठा दिए जो इससे पहले नहीं उठाए गए थे। तो इमरान खान साहब भी जेल में बंद है, ना मुलाकात हो सकती है ना कुछ और। अब इमरान खान सवाल ना पूछ सके, उसकी बात बाहर ना आ सके, उसकी बहनों को भी नहीं मिलने देते, उसकी पार्टी लीडरशिप को भी नहीं मिलने देते। आप अंदाजा करें कि बॉर्डर के ऊपर तनाव है, इंडिया और पाकिस्तान में जंग की सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो इस बात पे है कि इमरान खान की मुलाकात कैसे रोकी जाए, अदालतों को कैसे मैनेज किया जाए, इमरान खान के मुकदमों को लिंगर ऑन कैसे किया जाए, उसकी बहनों को नहीं मिलना चाहिए, उसकी पार्टी के लोग मिल ना पाए इमरान खान। ये अभी इमरान खान के बारे में एक और नई लिस्ट भी आई हुई है जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा जी इनको आप मिलवा दें। आप मुलाकात कहाँ हो रही है, कोई ना कोई नया बहाना कर देंगे, क्योंकि निजाम जो है उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि हमने इंडिया के साथ कैसे निपटना है। निजाम के दिमाग में ये चल रहा है कि इंडिया के साथ तो चलो नवाज शरीफ कोई गेम करके सुलह करवा देंगे, लेकिन हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि इमरान खान हमें और हमारी जो सारी की सारी सल्तनत हमने बनाई हुई है उसे खा जाएगा। इमरान खान खा जाएगा या नहीं, ये अवाम एक दिन खा जाएगी, क्योंकि अवाम को असल बात समझ आ गई है और वो ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान आज अगर पीछे रह गया है तो उसके पीछे कसूर सियासतदानों का उतना बड़ा नहीं है, उसके पीछे कसूर जो है वो सहाफियों का उतना बड़ा नहीं है, उसके पीछे कसूर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का उतना बड़ा नहीं है, पाकिस्तानियों का तो कसूर ही कोई नहीं है। उसके पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। यानी DGISPR ने यह भी कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार लोगों को तशद्दुद करके उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में यह नहीं हुआ? मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया, बड़ा बदतमीजी मेरे साथ की गई कि तुम ये बयान दे दो, ये बयान दे दो, हम कैमरा लेके आते हैं, ये बोलो वो बोलो, बार बार किया गया मेरे साथ। क्या समी इब्राहिम के साथ ये नहीं किया गया? क्या बहुत सारे लोगों ने मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, जो आकर बैठे और बैठकर पहले वो गिरफ्तार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, फिर वो आते हैं, वो आकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। यही तो हमने देखा सदाकत अब्बासी को करते हुए, उमर डार को करते हुए, उस्मान डार को करते हुए, हमने यही करते हुए देखा, ये फरूख हबीब को ये करते हुए देखा, और बेशुमार लोग हैं जो पहले गायब हो गए, जब वापस आए तो उन्होंने, शीरी मजारी ने क्या किया था, यही हुआ था ना उनके साथ भी। मलिका बुखारी के साथ क्या हुआ था? ये सब लोगों के साथ यही जुल्म और जबर हुआ है कि जबरी तौर पे उनसे या तो उन्हें लापता करके या उन्हें टॉर्चर करके या उन्हें धमका के डरा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, जबरदस्ती, इगवा बराए बयान जिसको हम पाकिस्तान में कहते थे। तो एस्टेब्लिशमेंट कहीं की भी हो या ताकत कहीं की भी हो, वो एक ही तरह की होती है, वो अपने खिलाफ किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इस मौके पर। पहले इमरान खान साहब ने इंडिया को टकाकर जवाब दिया है, और अब उसके बाद इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट है हाउस इन ऑर्डर करने के लिए कि जनाब अपना किबला भी दुरुस्त करो। इंडिया के साथ तो इमरान खान ने निमट लिया, उनका एक स्टेटमेंट आया और पूरी दुनिया में छा गया। उनका स्टेटमेंट आया और आलमी उफक के ऊपर हर तरफ खबरों में इमरान खान का स्टेटमेंट था। पाकिस्तान का सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ सारे बोल बोल के थक गए, पूरी दुनिया में कोई खबर नहीं निकली। इमरान खान का स्टेटमेंट आता है और हर तरफ छा जाता है। अब इमरान खान ने हाउस इन ऑर्डर वाला स्टेटमेंट किया है। स्टेटमेंट उनका यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन के ऊपर बमबारी कर रहे थे तो वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। ये बड़ा तारीखी जुमला उनका, चर्चिल का। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मेयार के बिल्कुल बरअक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ ताखीर का शिकार है बल्कि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहले खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कलई खोल देता है। खवातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा की बिला जवाब गिरफ्तारी और बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमे में सजा देना जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस इंतकामी तर्ज सियासत का वादे सबूत है। आलिया हमजा साहिबा के मैंने अभी आज कुछ विजुअल्स देखे, कुछ तस्वीर देखी, उनके ऊपर तो बड़ा खौफनाक टॉर्चर किया गया था पुलिस की जानिब से, यानी औरतों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि किन पुलिस वालों ने आलिया हमजा पे टॉर्चर किया था ताकि उनका नाम जो है वो याद रहे, रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए।
यहां भारत से लड़ने के लिए यकजहती चाहिए और दूसरी तरफ खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। आलिया हमजा को मारा गया, सनम जावेद के ऊपर तशद्दुद किया गया। खास तौर पे जब आलिया हमजा को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया अडियाला के बाहर से, तो SHO तैयब और SHO एजाज इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तशद्दुद करवाया था। आलिया हमजा साहिबा का काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई थी, खून भी काफ़ी बह गया था और उनको चोटें लगी थी। आज मैंने वो तस्वीर भी देखी है। तो ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि ये कौन सी तर्ज सियासत है कि औरतों के साथ आप जुल्म और जबर कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। इस इंतकामी तर्ज सियासत का ये वाज़ेह सबूत है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोर्ट पैकिंग के जरिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसका मकसद यह है कि नंबर 1, मेरे केसेस की सुनवाई ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद में रखा जा सके। नंबर 2, इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत या सेटअप जो है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये 2 मकासद हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, कोई तहरीक ना चले तो इनके केसेस लटकाओ। नंबर 2, जो हुकूमत बन गई है इसको अब तहफ़्फ़ुज़ देना है, कुछ भी करके इसको बचाना है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर। अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक मौजूदा पॉलिसी हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। इनके साथ रवा रखने जाने वाला सलूक और ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के इक़दामात मुल्क में मज़ीद बदअमनी और नफरत को हवा दे रहे हैं। इसके साथ बलूचिस्तान तर्ज के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। फैसला साजों की गलत पॉलिसियों के नताइज का मलबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर आएगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर को इन मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। धांधली के केसेस 1 साल से लटके हुए हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली बनाएं। बार कौंसल के इलेक्शन में इंतजार पंजूथा इंसाफ लॉयर्स फोरम के अपने उम्मीदवार सामने लाएं और सारी पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करे। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी ख़ास। ये खिचड़ी अब से नहीं, काफ़ी अरसे से पक रही है। जिन लोगों को लगता है कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा इररेलेवेंट हो गए हैं या खामोश होकर साइड पर बैठ गए हैं जितना उनके साथ जुल्म और जबर हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतज़ार हुसैन साहब गुज़िश्ता कई महीनों से काम कर रहे हैं। वकला की तंजीमों से, मुख्तलिफ चैम्बर से, जो तगड़े वकील हैं उन सब से वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वकला को इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप माना जाता था, लेकिन वहां पे बेशुमार वकील मुतनफ़र हैं। ग्रुप को वो छोड़ नहीं रहे, इसलिए वो हामिद खान ग्रुप को वोट नहीं डालना चाहते। यानी वो आसमा जहांगीर ग्रुप में हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो हामिद खान ग्रुप को वोट नहीं डालना चाहते। बाद औक़ात वो वोट नहीं डालते, बाद औक़ात डालते हैं तो फिर भी वो वहीं डालते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे एहसन भून साहब ने और जो तारड़ साहब हैं उन्होंने जिस किस्म की सियासत की है और एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पे ही वो बज़ाहिर दिखाई दिए हैं, तो ऐसे में काफ़ी नाराज़गी पैदा हो गई है वकला के अंदर और वो एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह हामिद खान साहब ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो वकील हैं या जो हमायती वकला हैं वो सारे हामिद खान को वोट डालने से कतराते भी हैं। यानी एक बड़ी अक्सरियत वोट डालती है, बेनिफिशरी तो है हामिद खान, उनको वोट तो पड़ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो कुछ करते नहीं, एक्शन नहीं लेते। हामिद खान साहब ने यहां तक कहा था मेरी लाश से गुजर के ये होगा, वकला ये कर देंगे, तहरीक चलने वाली है, हम दरो दीवार हिला देंगे। बेशुमार स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो स्टेटमेंट ही है। हामिद खान साहब ने भी कुछ नहीं किया। हालांकि बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, लेकिन वो सिस्टम के साथ चलते हैं।